इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं इस विषय में बात करने वाला हूं कि सपोज कीजिए हमारे पास एक स्विच बोर्ड है जिसमें हमें एक ऐसी व्यवस्था करना है कि इच्छानुसार हम किसी भी पॉइंट को एक टू वे स्विच के द्वारा कभी लाइन से जोड़ सकते हैं तथा कभी इन्वर्टर पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस के कनेक्शन प्रोसेस को हम समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जो स्विच बोर्ड का वायरिंग कर देते हैं उसी प्रकार से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम 2.5 स्क्वायर mm का रेड वायर लेते हैं जो कि स्विच बोर्ड में आता है और वो आएगा तो C6 MCB से होके गुजरेगा। तो चलिए उसका कनेक्शन करते हैं। ये 2.5 स्क्वायर mm का रेड वायर हो गया। ये C6 में इन हुआ और C6 के दूसरे छोर से आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको जो लाइन सप्लाई है उसको दर्शाने के लिए या पहचानने के लिए हमें इंडिकेटर के साथ उसका कनेक्शन जोड़ना होता है। तो इस प्रकार में हम लोग क्या करेंगे कि जब हमारा MCB हम लोग ऑन करें तो यहाँ का जो इंडिकेटर है वो लाइट दे। तो उस प्रोसेस में हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से 2.5 स्क्वायर इन हुआ C6 में और C6 के आउटपुट से हमें क्या करना है, सप्लाई को बढ़ाना है और इंडिकेटर के एक पॉइंट में दे देना है। ठीक, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, इस 2.5 स्क्वायर mm के जो रेड वायर है उसमें से कनेक्शन लेकर हमें टू वे के, क्योंकि टू वे में 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। एक ये हो गया मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं। 3 पॉइंट होते हैं तो हमें इस रेड वायर को चाहे तो ऊपर चाहे तो नीचे किसी एक में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, बीच वाले में नहीं करेंगे। तो मैं नीचे की तरफ जो पॉइंट है उसको कनेक्ट कर रहा हूँ 2.5 स्क्वायर के रेड वायर से। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने मेन लाइन सप्लाई का कनेक्शन इंडिकेटर को और टू वे स्विच को दे दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर है और सॉकेट है तो इसको तो न्यूट्रल चाहिए काम करने के लिए। तो हम लोग 2.5 स्क्वायर mm का ब्लैक वायर यूज करेंगे। तो हमको
ये ब्लैक वायर आपको आया इंडिकेटर के पास, इंडिकेटर से होते हुए ये आएगा 5 पिन सॉकेट के पास। फाइव पिन सॉकेट में देख लेना होगा कि L किधर है और N किधर है। तो इस साइड में अपना N होता है और इस साइड में L होता है, तो N वाले साइड में हम लोग ये न्यूट्रल वाला वायर जोड़ देंगे। ठीक, और इस वाले जो पॉइंट है इधर N लिखा हुआ होगा, वहाँ ब्लैक वायर को जोड़ेंगे, और जहाँ L लिखा होगा वहाँ हम लोग स्विच के द्वारा जो आउटपुट सॉकेट को मिलना है उसको जोड़ेंगे। तो हम लोग अब यहाँ करेंगे ये कि सपोज कीजिए कि हमें इस बोर्ड की सभी सिस्टम मतलब सभी पॉइंट को, चाहे सॉकेट हो चाहे स्विच के द्वारा कोई फैन या बल्ब, जैसे पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था, कनेक्टेड है, और हमें सभी को किसी इच्छा अनुसार कभी लाइन से जोड़ने का काम करना है और कभी इन्वर्टर से जोड़ने का काम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी के जो पॉइंट हैं, जैसे कि सिंगल वे स्विच है तो इसके 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। ठीक, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर ब्लू वाले कलर से हम लोग लाइट को सप्लाई देने का काम कर देते हैं। तो ये मानते हैं L1 बल्ब के पास गया, ये L2 बल्ब के पास गया, जो पहले मैंने बताया था वही सिस्टम है। ये L3 बल्ब के पास गया, और यहाँ से जो पॉइंट है स्विच का, यहाँ से हमें क्या करना है, ये स्विच का उपयोग करना है इस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से कनेक्शन खींचेंगे और ये जगह सॉकेट में लग जाएगा। 2.5 स्क्वायर mm का हम दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2.5 स्क्वायर mm का रेड वायर को छीलकर इन सभी स्विच के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। और इस तार को
टू वे के बीच में कनेक्ट कर देना है। ठीक, ठीक है। और हमारा बच गया इन्वर्टर का कनेक्शन का। तो हम 1.5 mm के येलो वायर को यूज करेंगे। तो 1.5 mm का येलो वायर जो इन्वर्टर का है, उसको हम इस टू वे के ऊपरी वाले पॉइंट में जोड़ देंगे 1.5 mm। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा कनेक्शन पूरा होता है। इसका हम लोग कुछ प्रोसेस देख लेते हैं किस प्रकार से काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फेज और इन्वर्टर का लाइन दोनों चला गया है टू वे स्विच के लास्ट टू लास्ट पॉइंट पे कनेक्शन। अब बीच वाला जो है वो चला गया है इन सभी पॉइंट पे, जो कि इच्छानुसार कभी लाइन पे या कभी इन्वर्टर पे काम करने वाले हैं। इसमें होगा ये कि किसी एक कंडीशन में सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट टू वे स्विच में क्या होता है, वो सिंगल पोल डबल थ्रो सिस्टम होता है। तो ये पॉइंट जो है बीच वाला एक समय में इससे कांटेक्ट जुड़ा रहेगा नीचे वाले से। तो सप्लाई जो है C6 के द्वारा होते हुए इधर से होते हुए बीच में होते हुए ये अपने पॉइंट पे चली जाएगी। ठीक, और जब ऊपर हम क्लिक करेंगे या दबाएंगे तो ये इन्वर्टर वाले पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएगी और हमारा इन्वर्टर का सप्लाई जो है वो मिडिल पॉइंट से मैच करके फिर से इन सॉकेट को इन पॉइंट को चली जाएगी। तो किसी एक समय में ये पॉइंट या तो मेन लाइन वाले सप्लाई से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है, उस समय इन्वर्टर काम नहीं करेगा। और जब ये ऊपर की ओर जॉइंट रहेगा तो लाइन रहने पे लाइन का सप्लाई मिलेगा, प्लस लाइन कटने पे इन्वर्टर का भी सप्लाई इसको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हमने एक ऐसा बोर्ड तैयार कर लिया है जिसमें जो पॉइंट है उसको इच्छानुसार केवल लाइन से सप्लाई दे सकते हैं या इन्वर्टर लाइन, दोनों का व्यवस्था कर सकते हैं। नीचे दबिएगा तो केवल लाइन पे काम करेगा, लाइन करते हैं सब बंद हो जाएगा। ऊपर दबिएगा तो लाइन रहेगा तो लाइन पे काम करेगा, प्लस लाइन कटने पे इन्वर्टर का भी सप्लाई इसमें जाएगा। इंडिकेटर नहीं जलेगा उस कंडीशन का जब लाइन कटा रहेगा तब। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।